हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूपीआई शॉर्ट्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में एसपीसी यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल पे कौन कौन सा सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह हमने दो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, एसपीसी बेसिक से शुरुआत किया है। सबसे पहले सवाल पूछ सकते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल कौन कौन सा होते हैं। तो दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एपीक्यूपी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस पीपैप, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एमएसए, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एसपीसी और फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस एफएमईए। यह 5 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कोर टूल होते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। वह हमने लिया है कि एसपीसी किसे कहते हैं या एसपीसी क्या होता है। देखिए, एसपीसी का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। और एसपीसी क्या है? एसपीसी एक मेथड है जो कि प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन को हम मॉनिटर करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। और यह सब किया जाता है स्टैटिकली डाटा लेकर के, यानी कि डाटा से जब हम किसी प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन को मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं, उसे हम एसपीसी कहते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जो तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि डाटा क्या होता है और कितने तरह का होता है। देखिए, इसका आंसर ये होगा कि डाटा पहले समझते हैं किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं या कोई मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, और उस सब का वैल्यू जो है किसी फॉर्मेट पे हम कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, उसी चीज़ को हम डाटा कहते हैं। डाटा कितने तरह का होता है? डाटा दो तरह का होता है। एक होता है वेरिएबल डाटा और दूसरा होता है एट्रीब्यूट डाटा। वेरिएबल डाटा किसे कहते हैं? देखिए, वेरिएबल डाटा जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई वैल्यू मेजर करते हैं और उस मेजर का जब हम फॉर्मेट पे वैल्यू को लिखते हैं, ऐसे डाटा को हम वेरिएबल डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप वर्नियर से कोई डायमेंशन चेक कर रहे हैं, डाया चेक कर रहे हैं या लेंथ चेक कर रहे हैं और उस वैल्यू को एक फॉर्मेट पे लिख रहे हैं, तो इस टाइप के डाटा को हम वेरिएबल डाटा कहते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट डाटा। एट्रीब्यूट डाटा किसे कहते हैं? जब हम कोई विजुअली देख करके जो डाटा हम लेते हैं, ऐसे को हम एट्रीब्यूट डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई सेग्रीगेशन होता है, उसमें ओके एनजी देखते हैं, या फिर प्लग गेज से या स्नैप गेज से हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट ओके है और कौन सा पार्ट एनजी है। तो इस टाइप का डाटा को हम एट्रीब्यूट डाटा कहते हैं। देखिए, तो दोनों में क्या अंतर हो गया? देखिए, वेरिएबल डाटा में हम वैल्यू को लिखते हैं जो इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, जबकि एट्रीब्यूट डाटा में केवल ओके और एनजी डिसाइड करते हैं। यही दोनों में अंतर है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि वो क्या पूछ सकते हैं। देखिए, 4 नंबर हमने क्वेश्चन लिया कि प्रोसेस कंट्रोल और प्रोसेस कैपेबिलिटी किसे कहते हैं। देखिए, जब हम एसपीसी स्टडी करते हैं, उसमें 2 एक्टिविटी की जाती है। एक की जाती है प्रोसेस कंट्रोल और दूसरा किया जाता है प्रोसेस कैपेबिलिटी। आइए इसको समझते हैं। आइए हम बात करते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल किसे कहते हैं। देखिए, जब हम प्रोसेस करते हैं, तो जब हम प्रोसेस का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, यानी प्रोसेस का स्थिरता जब हम चेक करते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को कंट्रोल जब हम करते हैं, तो इस एक्टिविटी को हम प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं। और प्रोसेस कैपेबिलिटी में क्या होता है? प्रोसेस कैपेबिलिटी में हम प्रोसेस को यह देखते हैं कि जो भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, उसको प्रोसेस हमारा मीट कर रहा है कि नहीं, यानी कि प्रोसेस जो है स्पेसिफिकेशन के अंदर चल रहा है कि नहीं। प्रोसेस कंट्रोल में क्या करते हैं? प्रोसेस की स्टेबिलिटी देखते हैं, जबकि प्रोसेस कैपेबिलिटी में हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के अंदर है कि नहीं, उसको हम चेक करते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जो 5 नंबर हमने क्वेश्चन लिया है, वह लिया है कि वेरिएशन किसे कहते हैं और यह कितने तरह का होता है। देखिए, जब हम प्रोसेस कोई करते हैं और पार्ट हमारा बनता है, तो हर पार्ट जो है 100% आइडेंटिकल नहीं हो सकता है। चाहे वो ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट में कुछ न कुछ वेरिएशन जरूर होता है। 0-0 हम हर पार्ट बना नहीं सकते हैं। उसी अंतर को, उसी भिन्नता जो आती है एक पार्ट दूसरे पार्ट से, तो उसे हम वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन 2 तरह का होता है। एक होता है कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन और दूसरा होता है स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन। कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन किसे कहते हैं? कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन जब हम नेचुरल फ्लक्चुएशन के कारण जो वेरिएशन होता है, उसे हम कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन कहते हैं। नेचुरल फ्लक्चुएशन का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ सही रहते हुए, जैसे मशीन, मटेरियल, मैन,
मेथड सब चीज़ सही रहते हुए भी कुछ न कुछ माइक्रोन में या एमएम में कुछ न कुछ वेरिएशन होता है। इस टाइप के वेरिएशन को हम कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन कहते हैं। दूसरा है स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन। देखिए, स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन किसे कहते हैं? जब अनएक्सपेक्टेड डिस्टरबेंस के चलते जो वेरिएशन होता है उसे हम स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गलती से, यानी मैन के गलती से हो या मशीन के गलती से हो या मेथड गलत के चलते हो या मटेरियल गलत यूज करने के चलते जो वेरिएशन आ जाता है उसे हम स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन कहते हैं। मतलब यह है कि कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन जो है नेचुरल फ्लक्चुएशन के चलते होता है, जबकि स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन अनएक्सपेक्टेड डिस्टरबेंस के चलते होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, आप मेरे साथ बने रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।